Hey everyone, this is Shweta Shukla and you are watching me on the channel Alter Yourself। स्वागत है आप सभी का वोकैबुलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे सेशन, जो कि हमेशा रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग होती है। देखिए, आपको अगर इसका वो देखना हो, इसका एक्सप्लेनेशन डीपली देखना हो, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, टाइम बहुत जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं जा करके। तो पहला वर्ड है हमारा कंपंक्शियस। क्या बताया था इसके बारे में? कम प्लस पंच, आओ मुझे मारो, कब कहते हैं? जब मैंने कोई ऐसा काम किया होता है जिससे मैं शर्मिंदा होता हूँ। ठीक है, तो मैं खुद कहता हूँ भाई मार लो, लेकिन नाराज़ मत हो। ठीक है, तो कंपंक्शियस मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। रुथलेस क्या बताया था? रू से बताया था। रू मतलब क्या होता है भाई? रू जो होती है वो बहुत ही उसका कोई ईमान धर्म नहीं होता, बहुत ही निर्दयी होती है, देखती नहीं है, बड़ा है छोटा सबको डराती है। ठीक है, तो रुथलेस का मैंने बताया था, आप रू से याद रखेंगे। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है निर्दयी। रिपेंटेंट क्या होता है? रिपेंटेंट का मतलब री प्लस पेंट से बताया था। रीपेंट से क्या बताया था भाई? दोबारा पेंट कर रहा है वो। दोबारा पेंट क्यों करेगा वो? क्योंकि उससे पुराना पेंट ख़राब हो गया होगा, तो पुराने पेंट ख़राब होने की वजह से वो शर्मिंदा है, तभी वो क्या कर रहा है? रीपेंट कर रहा है। तो रिपेंटेंट का मतलब क्या हो गया? शर्मिंदा हो गया। ठीक है, इम्पेनिटेंट क्या बताया था? इम जाता है नॉट के सेंस में, पैनी जाता है पैसे के सेंस में, टेंट का मतलब ही टेंट होता है भाई। टेंट जो उसने ख़राब कर दिया था उसने पैसे भी नहीं दिए। टेंट जो उसने ख़राब कर दिया था उसने पैसे भी नहीं दिए। वो बहुत ही निर्दयी है। वो क्या है? बहुत ही निर्दयी है। तो इम्पेनिटेंट का मतलब क्या हो गया? बहुत ही निर्दयी। क्लियर कर देते हैं एक बार। कंपंक्शियस का मतलब क्या बताया था? बहुत ही क्या है? शर्मिंदा है। रिपेंटेंट शर्मिंदा है। रुथलेस बहुत ही निर्दयी। इम्पेनिटेंट बहुत ही निर्दयी। ठीक है, अब आते हैं आज की कहानी पर। आज का वर्ड है हमारा ऑनस्लॉट। इसका मतलब होता है अटैक करना या फिर हमला करना। ठीक है, ऑनस्लॉट का मतलब होता है अटैक करना या फिर हमला करना। याद कैसे रखेंगे? देखो, उसको तोड़ो। ऑनस्ला है प्लस ऑट लो। ऑट कॉट के सेंस में जा रहा है। ऑनस्ला को ओस्लो लो। ओस्लो क्या है? एक सिटी का नाम है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सिटी स्टेट की बात कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम बात करेंगे क्या? ओस्लो को हम कंसीडर करेंगे एज अ पर्सन। तो ओस्लो प्लस कॉट लो। ठीक है, ओस्लो को क्या करा गया भाई? पकड़ा गया। अब किसी को अगर पकड़ा जाएगा तो कैसे? ऐसे ही थोड़ा ना कोई पकड़ा जाएगा, उस पर अटैक किया जाएगा तभी वो पकड़ा जाएगा ना। तो ओस्लो पकड़ा गया कैसे? ड्यू टू ऑनस्लॉट। ओस्लो पकड़ा गया क्योंकि उस पर अटैक हुआ। ऑनस्लॉट की वजह से, क्योंकि उस पर क्या हुआ? अटैक हुआ। ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? अटैक होता है। तो ओस्लो कॉट से याद रखेंगे। ओस्लो कॉट कैसे कॉट? ऑनस्लॉट की वजह से। कैसे? अटैक की वजह से। ठीक है, तो ओस्लो कॉट किसकी वजह से? ऑनस्लॉट की वजह से। ठीक है, ऑनस्लॉट का मतलब क्या होता है? अटैक होता है। तो याद रहेगा ऑनस्लॉट का क्या मतलब हो गया? अटैक हो गया, यानी कि हमला हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर। तो इसका सिनोनिम है पहला अटैक। सब जानते हैं अटैक का मतलब, कोई ज़रूरत नहीं बताने की। दूसरा है इन्वेजन, इसको भी सब जानते हैं। फिर आता है बॉम्बार्डमेंट। देखो, बॉम्बार्डमेंट में बॉम्ब आ रहा है। अच्छा, कोई किसी के घर में बॉम्ब फेंक रहा है तो उसका स्वागत तो हो नहीं रहा है वहाँ पर। ठीक है, जाहिर सी बात है वो किसी पर अटैक कर रहा है। तो बॉम्बार्डमेंट को आप बॉम्ब से याद रखेंगे। हम कहीं बॉम्ब फेंकते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पर भाई अटैक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉम्बार्डमेंट का मतलब क्या हो गया? अटैक हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा असॉल्ट। असॉल्ट को कैसे याद रखोगे? देखो, सॉल्ट आ रहा है इसमें, SALT वाला सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट का मतलब नमक हो गया। नमक सत्याग्रह जो हुआ था, नमक आंदोलन, सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, सबने उसके बारे में सुना है, सबने ही सुना होगा। क्या था उसमें सॉल्ट पर ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिए थे। ठीक है, तो उसके ही अगेंस्ट था वो सत्याग्रह। ठीक है, तो अब क्या होता है? जो सत्याग्रह, जो वो सत्याग्रही थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस सॉल्ट के जो उन्होंने सॉल्ट का पर टैक्स लगाया था उसके अगेंस्ट खड़े थे। तो उन्होंने क्या करा था? असॉल्ट करा था। किस पर? सॉल्ट के रूल्स जो भी थे उन पर क्या करा था? उन पर असॉल्ट करा था, उन पर अटैक कर दिया था। क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। ठीक है, तो असॉल्ट को आप सॉल्ट से याद रखेंगे। सॉल्ट सत्याग्रही ने क्या करा था? सॉल्ट के रूल्स पर, जो भी सॉल्ट के उन्होंने अपने रूल्स बनाए हुए थे उस पर क्या कर दिया था? उस पर असॉल्ट किया था, उस पर अटैक किया था। ठीक है, याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वेलॉप पर। वेलॉप को कैसे याद रखोगे? देखो, ये ऑल आ रहा है प्लस ये ऑप है, इसको अपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म OPP होता है। खैर, लेकिन यहाँ पे P है तो हम एक P से काम नहीं चलाएंगे, हम एक और P ऐड कर देंगे अपने आप से। ठीक है, तो वो ऑल प्लस अपोजिशन लो। ठीक है,
सारे अपोजिशन क्या हो गए, सारे अपोजिशन ने क्या किया, वलॉप कर दिया भाई, अटैक कर दिया। सारे अपोजिशन ने मिलकर क्या कर दिया, वलॉप कर दिया, अटैक कर दिया। हम हमारे यहाँ देखते हैं कि कोई भी जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या होता है, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी कभार एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ जाती हैं, ठीक है। उस पर क्या कर देती है, उस पर वॉल कर देती हैं, उस पर अटैक कर देती हैं, याद रहेगा। तो कभी भी अटैक का वो आए तो उसकी जगह यूज़ करना वॉलॉप, ठीक है। देखो जब चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ में यूज़ करने लगोगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। अब पॉलिटिकल पार्टी से कभी भी बात है तो आप वहाँ पर अगर वॉलॉप का यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, ठीक है। तो जो वर्ड जिससे संबंधित होता है वहाँ पे उसको यूज़ करना स्टार्ट करिए डेली लाइफ में, चीज़ें आपको बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप ही याद होती रहेंगी, ठीक है। तो अब देखो इसका एंटोनिम देखते हैं क्या है। पहला वर्ड है हमारा बुलवैक। बुलवैक, इसमें आर साइलेंट होता है, ठीक है। बुलवैक का क्या मतलब होता है, बुलवैक का मतलब क्या होगा, इसका मतलब भाई देखो यहाँ पे तो अटैक हुआ ना, उधर सुरक्षा होगा ना, अटैक का उल्टा सुरक्षा होगा ना, तो बुलवैक का मतलब भी भाई सुरक्षा के सेंस में जाता है। लेकिन याद कैसे रखेंगे, देखो बुल प्लस बैक का सेंस जा रहा है, BAC के बैक। बुल को वो पीछे पीछे लेकर के आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। किसी ने उस पर अटैक करा, बुल को सामने ले आएगा, ठीक है। तो बुलवैक को बुल प्लस बैक से याद रखोगे, बुल को पीछे पीछे लेके आ रहा है, क्यों लेके आ रहा है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेकर के आ रहा है, ठीक है। याद रहेगा, याद रहना चाहिए ये, ठीक है। दूसरा वर्ड है हमारा डिफेंस। डिफेंस तो सब जानते हैं ना, डिफेंस का मतलब क्या होता है, फोर्टिफिकेशन क्या होता है। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, किलाबंदी करते थे, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी। किलाबंदी क्यों की जाती थी, प्रोटेक्शन के लिए ही की जाती थी, ठीक है। प्रोटेक्शन तो सब जानते हैं। अब आता है बैरिकेड। बैरिकेड भी मेरे हिसाब से सभी जानते होंगे, ठीक है, सब जानते हैं ना बैरिकेड क्या होता है। इसका मतलब भी प्रोटेक्शन के सेंस में ही जाता है। आई होप आपको अब सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद हो गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर नहीं याद हुए हैं तो भाई एक बार रिवाइज करना, ठीक है, याद हो जाएंगे। अब आते हैं कन्फ्यूजिंग वर्ड पर। देखो आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए ऑन स्लॉट पे और स्लॉटर पर। ऑन स्लॉट क्या बताया था, ऑनस्ला प्लस कॉर्ड से बताया, यानी कि ओस्लो प्लस कॉर्ड से बताया। ओस्लो क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताया मैंने, प्लस कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि पकड़ना। ओस्लो को कैसे पकड़ा गया, उस पर अटैक करके, उस पर ऑनस्लॉट करके। ऑनस्लॉट क्या होता है, अटैक होता है, ठीक है। तो ओस्लो को कॉट किया गया ऑनस्लॉट करके, उस पर अटैक करके, ठीक है। अब वहीं स्लॉटर का क्या मतलब होता है, स्लॉटर उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल। बेचने के पर्पस से जो एनिमल्स जहाँ पर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं स्लॉटर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाउस और ऐड कर देना, ठीक है, या मत करो हाउस साइड, ठीक है। अब हम सिर्फ स्लॉटर की बताएंगे मीनिंग क्या होता है। स्लॉटर का क्या होता है, स्लॉटर का मतलब होता है भाई किसी को मार देना, ठीक है। स्लॉटर का मतलब होता है किसी को मार देना, ठीक है। ऑन स्लॉट का क्या मतलब होता है भाई कहीं पे अटैक करना, लेकिन स्लॉटर का मतलब होता है किसी को मार देना, ठीक है, किसी को किल कर देना, स्लॉटर होता है, याद रहेगा। आई होप याद। स्लॉटर हाउस क्या होता है, स्लॉटर हाउस वो जगह होती है जहाँ पर किसी जो जानवर वगैरह होते हैं उनको रखा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, याद रहेगा। तो स्लॉटर हाउस को स्लॉटर से कंफ्यूज नहीं करोगे और स्लॉटर को ऑन स्लॉट से कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। ऑन स्लॉट क्या होता है, ऑन स्लॉट होता है अटैक करना। ओस्लो ने कॉट करा, कॉट कैसे करा होगा, ओस्लो को कॉट कैसे करा गया होगा, ऑन स्लॉट करके करा गया ना, उस पर अटैक करके करा गया ना। स्लॉटर का क्या मतलब बताया था, स्लॉटर का मतलब बताया था भाई किसी को मार देना, ठीक है। वहीं स्लॉटर हाउस क्या होता है, स्लॉटर हाउस होता है उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर एनिमल्स रखे जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, याद रहेगा। आई होप याद रहना चाहिए आप लोगों को ये। चलिए आते हैं आगे। ये है वर्ड रिमोर्सफुल। ये मैं पहले ही आपको इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, अब देखते हैं आपको कितना आता है। तो आप इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, ताकि आप अब इससे ये होगा जैसे आपको अगर आता है तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो आप इसको सर्च करेंगे और फिर टाइप करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए ही है। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। और प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।